बस मुझे अभी कपड़े पहनने और कुछ भी नहीं करना ज़्यादा। हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, अभी जो है वो शाम के 6:30 बज रहे हैं तकरीबन, और अचानक से कॉल आ गई मामा लोगों की और बता रहे थे कि बरसी पर जाना है, हमें कल जाना है। तो अभी वो कह रहे थे कि सुबह सुबह आना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, और कुछ हमने लोकल ट्रांसपोर्ट पर भी जाना होता है, तो इस वजह से हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो मामा लोग कह रहे थे कि अभी आ जाओ आप लोग, तो फिर सुबह जो है वो हम लोग टाइम से निकल जाएंगे। और जाना भी इतनी दूर है कि मेरी सोच से भी बाहर है। तो कर रही हूँ मैं तैयारी, बच्चों के कपड़े वगैरह निकाल रही हूँ, वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। और कल की जो है वो पूरी कोशिश करूँगी कि मैं पूरा व्लॉग बना पाऊँ। और कल का दिन बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, क्योंकि बरसी है, तो फिर आई डोंट नो कैसा गुजरेगा। बाकी चलें, करते हैं अपनी जाने की तैयारी। बैग वगैरह मैंने निकाल लिया, कपड़े बस मैं निकाल रही थी। अभी भी अलमारी का जो है वो गेट ओपन ही है, अभी भी समझ नहीं आ रही कि क्या करूं। सो कपड़े मैं दिखाती हूँ और फिर करते हैं बाकी की तैयारी। मिकाइल और मिकाइल के पापा जो हैं वो गए हुए हैं किसी के घर पे होते हैं, तब तक मैं अपनी तैयारी फुल कर लेती हूँ। बच्चों को भी रेडी करना है, खुद भी रेडी होना है, और फिर निकलते हैं, जाते हैं मामा लोगों की तरफ। वहाँ पर स्टे करेंगे, सुबह जो है वो हम निकल जाएंगे। तो बस मैं कर रही थी पैकिंग। यहाँ पर मैंने बच्चों के जो कपड़े हैं वो निकाल लिए थे, और इनको अभी तह लगाना था और बैग में शिफ्ट करना था। सो यहाँ पर मैंने सॉक्स वगैरह भी सब कुछ निकाल लिया, कैप्स निकाल ली बच्चों के लिए, और फिर बस अब इनको बैग के अंदर रखते हैं। बैग भी निकाल लिया मैंने। तो यहाँ पर मैं बच्चों के पैम्पर, वाइप्स और दूध वगैरह रख रही थी ताकि कोई चीज़ छूट ना जाए, सबसे पहले बच्चों की तैयारी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने बैग के अंदर पैम्पर्स वगैरह सेट कर दिए, सारी चीज़ें सेट कर दी, बस बारी है कपड़ों की। सो गाइस, सबकी तैयारी होने के बाद प्रॉब्लम मेरे लिए आकर बन गई, और एंड मोमेंट पर ये सब बहुत से लोगों के साथ होता है, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है कि सब तैयारी मुकम्मल है, बच्चों की, बच्चों के पापा की, सबकी, बट मेरे कपड़े जो हैं वो अभी तक सिल कर नहीं आए। फ़ोन किया था मैंने, बट वो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। तो बताया था मैंने कि हम 7:30 या 8 बजे तक निकल जाएंगे। तो मम्मा लोग यहाँ से तकरीबन 20-25 मिनट के रास्ते से दूर है, तो वहाँ से यहाँ पर आकर दोबारा मैं लेकर जा नहीं सकती, तो मुझे यहीं से लेकर ही जाना होगा। और बहुत मुश्किल वाली बात है, पता नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही कि सिले हैं नहीं सिले, कोई हुआ या नहीं हुआ, बट देखो अभी क्या होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, और आई डोंट नो क्या होने वाला है। बाकी खैर चलो करते हैं तैयारी वगैरह, सब कुछ ठीक ही होगा, क्या होना है। सो 1.5 घंटा लगा मुझे इस बैग को पैक करने में, क्योंकि मिकाइल के पापा को कल मैं जीन्स पहनाने वाली हूँ और वो मिल नहीं रही थी, तो इस वजह से मुझे 1.5 घंटा लगा। और ये इनकी हर बार की आदत है कि निकलते वक्त इनको भूख लग जाती है, और अभी भी ये खाना खा रहे हैं और फिर हम निकलते हैं। लोग हो गए हैं तैयार और बस निकलने लगे हैं। लाइटें वगैरह बंद कर रही हूँ, ये नेट वगैरह भी सारा उतार रही हूँ मैं। तो बस मिकाइल के पापा जो हैं वो निकल रहे हैं बच्चों को लेकर, और बस एक ये शॉपर है, ये उठाना है। चलो निकलो बाहर। ताला कहाँ पे रखा है? पास है। पापा का फोन आ गया, तो पापा का फोन आ गया, बस जल्दी जल्दी निकलते हैं। तो यहाँ पर जिस गाड़ी में हम बैठे हुए थे वहाँ पर म्यूज़िक लगा हुआ था, तो इसलिए मुझे इसकी वॉइस जो है वो बंद करनी पड़ी। बाकी बहुत अच्छा सॉन्ग था, और बहुत इन्जॉय करते हुए हम आराम से पहुँचे अपनी मंजिल तक। सो ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है, और ब्यूटीफुल सी मॉर्निंग के साथ हम लोग कर रहे हैं तैयारी जाने की। तभी मैंने जो है वो सिर्फ हेड वॉश किया है और कुछ भी नहीं किया, थोड़ा सा मेकअप किया है, और बस मुझे अभी कपड़े पहनने और कुछ भी नहीं करना ज़्यादा। और बस अभी मैं बाहर धूप में जाने लगी थी कि मेरे बाल थोड़े से सूख जाएं, और फिर मैं जो है वो ड्रेस चेंज करूँगी। और बाकी सब भी जो है वो लोग तैयार हो रहे हैं, तो वो लोग भी तैयार हो लें, और फिर देखते हैं क्या करना है। सिस्टर मैंने जो है वो चीज़ें वगैरह संभाल के हाँ कर रही हूँ। तो बस अभी तैयार होने लगे हम लोग, तो थोड़ी देर में निकलते हैं। बाबा का वेट कर रहा है, बाबा कह रहे थे कि 11 बजे जो है वो हम लोग रेडी होना स्टार्ट हो जाएं, और 11 बजे में सिर्फ 5 मिनट है, तो हम बस रेडी हो ही रहे हैं। मम्मा ने कपड़े पहन लिए हैं, और मैंने जो है वो जो करना था वो कर लिया, बस अब मुझे कपड़े पहनने बाकी हैं। बच्चे जो है वो सबसे एंड पे तैयार होंगे, क्योंकि इनके ड्रेसेस के कलर जो है वो इतने वो नहीं है,
तो गंदे ना कर लें कपड़े, इसलिए हम मिनाहिल और मिकाइल को जो है वो सबसे एंड में तैयार करेंगे। और हमारे घर में सबसे पहले जो है वो मेरा भाई तैयार हुआ है, उसको बहुत ज़्यादा जल्दी होती है कहीं पे भी जाने की, और फिर वहाँ से वापस आने की भी बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। तो बस देखें, तैयार होने लगे हैं। सो यहाँ पर सब तैयार हो चुके हैं और बस अभी हम निकल रहे हैं। देखना मिकाइल के पापा अभी क्या कहते हैं। मैंने इतर लगाया था, था। हेलो गाइस। तो अभी बस हम लोग गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, गाड़ी पर बैठने के लिए, और मामा बाबा जो हैं वो दोनों बाइक पर जाएंगे, बाकी बच्चे और हम सब लोकल जा रहे हैं क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है तो बाइक नहीं लेके जा सकते। तो यहाँ पर खड़े होकर हम गाड़ी का वेट कर रहे हैं। तो 20 मिनट वेट करने के बाद गाड़ी मिली थी और हम उसमें बैठ चुके थे। उस गाड़ी से उतरने के बाद हमें दूसरी गाड़ी चेंज करनी थी, और यहाँ पर भी बाबा लोग हमारा वेट कर रहे थे क्योंकि हमें रास्तों का नहीं पता। और यहाँ पर हमें रिक्शा मिल गया था और रिक्शे में हम बैठ गए थे। यहाँ पर मिकाइल जो है वो पापा लोगों के साथ जा रहा है। तो बस यहाँ पर हम रिक्शे में बैठ चुके हैं, और इससे पहले हमें मिकाइल के पापा कुछ बता रहे थे जो कि हमारी शादी से पहले की कुछ यादें थी वो बता रहे थे। तो यहाँ पर मुझे सोच रही थी तो मुझे हंसी आ गई और इनकी तरफ देखकर मैं हंसने शुरू हो गई। तो इस रिक्शे से हमारी बहुत सारी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ हम अपने प्लेस पर तकरीबन पहुँच ही चुके थे, बट हमें जगह का पता नहीं था, फ़र्स्ट टाइम जाना था, तो इसलिए यहाँ पर बाबा के कुछ रिलेटिव्स थे, शायद यहाँ दोस्त कह लो, वो मिल गए। उनसे पापा ने कुछ पूछा और फिर हम आगे की तरफ निकलने शुरू हो गए। और फिर पापा ने कॉल की लड़कों को, फिर वो आए और हमें लेकर गए। सो फाइनली हम पापा की मासी के घर पहुँच गए, और सामने मेरा कज़न खड़ा हुआ था, फूफो का बेटा। और यहाँ पर बस सबसे मिले। जो प्रे थी वो छत पर होनी थी, और मैं छत पर आई हुई थी, और नीचे ये खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। तो छत पर सब पहुंच गए थे और इस वजह से प्रे भी स्टार्ट हो चुकी थी। मेरे पीछे ही थे सब क्योंकि सबसे आगे मैं ही बैठी हुई थी। तो यहाँ पर मिकाइल के पापा जो हैं वो लड़कों की हेल्प कर रहे थे और यहाँ पर खाना वगैरह सर्व कर रहे थे सबको। यहाँ पर मामी और फूफो मामा के साथ बातें कर रही हैं, देखें। रोशनी, तुमने खा लिया? सो गाइस यहाँ पर सब ने चावल वगैरह खा लिया और सब इकट्ठे हो रहे हैं नीचे जाने के लिए क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा सर्दी और बहुत ज़्यादा ठंड भी है। तो बस अभी हम जा रहे हैं, मेहमान जो हैं अभी तक यहीं पे हैं और बस हम निकल रहे हैं, अभी सब नीचे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर हम घर के पास पहुँच चुके हैं, हम पुल के ऊपर हैं और पुल से नीचे जा रहे हैं घर के लिए। सो गाइस उम्मीद करते हैं आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा और बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग था आज का। सो हमें ऐसी दुआ में याद रखें, अपना भरपूर सारा प्यार हमारे साथ रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।